हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D में। और आज हम बात करेंगे लाइन टूल के सेकंड पार्ट की। तो ये हमारा इंटरफेस है, आपको जैसे मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया था। यहाँ से आके हम न्यू क्रिएट करते हैं और लाइन टूल डेमो पार्ट 2, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो भी पहले जाके इसको छोड़ दे और पहले पार्ट को पहले देखे। तो वैसे ही हमारा इंटरफेस टॉप, फ्रंट एंड राइट, ठीक है। तो अभी हमें इसमें टॉप और फ्रंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम फ्रंट और राइट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। इसको प्लेन को मैंने लॉक कर लिया और इसको सेलेक्ट करके पहला स्केच हम स्केच 1 नीचे आपको दिख रहा है क्रिएट हो गया। लाइन टूल पे जाते हैं। इस वीडियो में भी मैं लाइन टूल के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि पार्ट 2 है। अभी हमने काफ़ी चीज़ें इसमें छोड़ दी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से, ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है। एक हम लोग 2D डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ठीक है। और सेकंड को नहीं, अभी इसको यहाँ तक। तो ये हमारे 2 पार्ट में हो गई। हम चाहते थे कि ओरिजिन से मेरे एक ही पार्ट के अंदर ही आए। क्या करता हूँ मैं, अंडू करता हूँ पहले दोनों को, लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए आपको येलो लाइन दिखा रहा है। ये येलो लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे हो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको, अब ये हमारी एक लाइन हो गई, ठीक है। अब इस लाइन को मैं चाहता हूँ ये मेरी डॉटेड लाइन हो, रफ लाइन हो, ठीक है। मतलब रफ लाइन का यूज़ आप किस लिए करते हैं, क्योंकि वो बाद में आप बिगाड़ सकते हो उसको अगर आप कॉपी पेन पे कर रहे हो तो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ इसमें भी स्केच का है। हमने इसको सिलेक्ट किया, आपको लाइन के बगल में एक टूल दिख रहा होगा। इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे एक डॉटेड लाइन आ गई, मतलब हमारी रफ लाइन आ गई, ठीक है। इसको अनहाइड कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी, वापस करेंगे तो डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको अनचेक कर दिया तो ये हमारी फिक्स हो गई। अब हम डायमेंशन टूल का यूज़ करेंगे। आपको कितनी चाहिए, मुझे ये 4 चाहिए, 4 इंचेस की, ठीक है। हम क्या करते हैं इस बार, हम इंचेस में नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं यूनिट में। यहाँ से चेंज करता हूँ और सेंटीमीटर में हम अपना मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी ये इंच में रहेगी या सेंटीमीटर में रहेगी। अब देखिए ये सेंटीमीटर आ गया। आपको डायरेक्टली आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और वो जो मैंने ऊपर बताया वो डिफ़ॉल्ट है। कुछ भी आप बनाओगे आपको इंच में ही दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर, अब मैंने सेलेक्ट कर दिया तो सेंटीमीटर दिखाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 10 सेंटीमीटर का ही मेरा बन जाए, ठीक। अब हम एक लाइन टूल लेते हैं अगेन। ये में इंडिकेट कर रहा है कि मिडिल लाइन कौन सी है। तो मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से दूसरी लाइन। ये देखिए मिडिल ओरिजिन कर रहा है और ये भी कर रहा है, क्योंकि हम एक ही स्केच पे अभी है, स्केच 1 पे। फिर मैं यहाँ से यहाँ क्लिक कर देता हूँ इसको, और फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं जॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा फुल्ली स्क्वायर्ड नहीं है ये, तो हम डायमेंशन टूल का यूज़ करते हैं। ये कितना था हमारा, 10 था, ये ऑटोमेटिक 10 होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ओरिजिन से भी मैंने 10 पहले से ही फिक्स कर दिया था, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा 10 सेंटीमीटर, इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑटो स्ट्रेट हो गया। ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसको भी मैंने 10 कर दिया और ये ऑटो 10 हो गई, ठीक है। देख पा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ से अनसेलेक्ट करते हैं, अनलॉक करते हैं प्लेन को, तो कुछ इस तरीके का हमारा एक स्क्वायर बन गया। क्योंकि स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों साइड्स
सेम हो, ठीक है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये लाइन डॉटेड मैंने क्यों क्लिक करी थी, क्यों खींची थी ये इसलिए खींची थी ताकि हमें एक रेफरेंस मिल जाए दोनों का, ठीक है, एक मिडिल पॉइंट का रेफरेंस मिल जाए। तो अब हमको इसको कट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पेन टूल पे आते हैं, पहले बताया था मैंने ट्रिम का यूज़ करना, और इसको हम ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज क्या कहता है आपका, ठीक है। आज इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे, सॉलिड का और सरफेस एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आपको पता होगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम एक्सट्रूड पे जाते हैं, ये पहला ऑप्शन है एक्सट्रूड का, एक्सट्रूड किया हमने, इसमें लिखा है कि सेलेक्ट फेस और सेलेक्ट रीजन टू एक्सट्रूड, ठीक है। आपको कौन से सरफेस या कौन से एरिया पे एक्सट्रूड करना है, मुझे इस पे करना है, ठीक है। कितना करना है, अब जैसे मैंने इसकी 4 स्क्वायर था, मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर 3D ही बॉक्स ही बने, तो इसकी नीचे का बेस सब 10 सेंटीमीटर का था, तो मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ 10 सेंटीमीटर हाइट पे, ठीक है। तो ये हमारा अब हर तरफ से स्क्वायर्ड है, और ये स्क्वायर्ड क्यूब है अब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब जिसे बोलते हैं। चलिए ये बात होगी क्यूब की। अब हम पार्ट में पहले जाते हैं, एक्सट्रूड मैंने किया, एक्सट्रूड यहाँ से आता है, आपको पता है, सारे जितने भी आप टास्क करोगे सभी आपको लेफ़्ट साइड में दिखाएगा। तो मैं एक बार एडिट करके, और जो नीचे ऑप्शन है ना, देखिए इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए मुझे कोई और स्ट्रक्चर देखना है इसके पीछे का, तो मैंने इसकी थोड़ी देर के लिए ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है, और इसमें फुल हमारा सॉलिड है, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अब हमारा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे, तो ये हमारे पास एक बॉक्स रह हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ इस फेस पे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको फ्रंट और राइट ये सब बताए थे इस फेस के लिए, ठीक है। तो वो सब सिर्फ ओरिजिन से थे, जो हम लोग ओरिजिन से कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास बॉक्स है, मुझे कोई ओरिजिन से नहीं करना है, तो मैं इसको वापस अनहाइड करता हूँ, और मुझे ये फेस चाहिए। अब इस जो भी मेरा कुछ बने इस फेस के बाद बने। मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, और जैसे हम पेन टूल को ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो एक स्केच 2 हमारा बन गया। तो सबसे पहले देखिए स्केच 2 बना किधर है, बना ये फ्रंट पे ही है, लेकिन ओरिजिन को छोड़ के जहां आपने सेलेक्ट किया ये स्केच 2 वहीं पर आया है, ठीक है। ये हमें अलाउ करता है कि हम इस फेस पे कोई भी 2D डायग्राम बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। हमने लाइन टूल लिया, अब क्या इसका ओरिजिन दिखाएगा हमें सिर्फ ओरिजिन वाला दिखा रहा है। रुकिए मैं थोड़ा सा साइड व्यू दिखाता हूँ आपको। हमने सेलेक्ट किया तो ये हमें ओरिजिन वाला दिखा रहा है, यहाँ से इन सब का सेंटर नहीं दिखा रहा है, इसका मिड पॉइंट दिखा रहा है, इसका मिड पॉइंट दिखा रहा है, इसका मिड पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब दिखाया सेंटर। जब हम सबको मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, रुकिए एक बार मैं इसको और भी क्लियर करता हूँ वापस, थोड़ा ये एंगल ले लेते हैं हम वापस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ओरिजिन को भी बंद कर दूँ। अब क्या, वापस मैंने लाइन टूल लिया, मैंने इस लाइन का मिडिल पॉइंट इंडिकेट किया, इस लाइन का मिडिल पॉइंट इंडिकेट किया, इसका मिडिल पॉइंट इंडिकेट किया, और इसका। अब मुझे सब शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट हुआ। तो मैं चाहता हूँ एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन कोई बॉक्स हमें बनाना है यहाँ पे, तो ये लाइन बॉक्स तो जैसे नहीं लग रही, तो ये एक रेफरेंस लाइन बनाने के लिए मैंने आपको टूल बताया, ये हमारी एक रेफरेंस लाइन बन गई, ठीक है। अब हम नॉर्मल लाइन इससे क्रिएट करेंगे, ये हमें यहाँ से ओरिजिन दे देता है। यहाँ पे जैसे हमने पहला स्केच बनाया था, दूसरा स्केच भी सिमिलर वैसा ही बनेगा,
यहाँ से एंड टू एंड पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा आपको पता है, डायमेंशन टूल। तो ये लाइन मैं करता हूँ भाई, ऊपर वाला एक बार देख रुक जाइए इसको, अभी मैं कट करता हूँ। ये हमारी ऊपर की लाइन कितनी थी, जो मेन ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे इससे थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। तो आपकी मर्ज़ी है, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, मैं 6 बनाता हूँ। ठीक है, ये 6 बन गया। क्या ये 6 है? ये भी 6 है। ओके, डायमेंशन टूल लेते हैं। ये 6 नहीं है, इसको भी मैंने 6 कर लिया। ये 6 नहीं है, इसको भी मैंने 6 कर दिया। ठीक है, और ये ऑटो, ये अभी 6 नहीं है, इसको भी मैंने 6 कर दिया। ठीक है, आई हो आप समझ रहे होगे। तो क्या ये अभी भी इस बॉक्स के सेंटर में है? थोड़ा इस साइड से ज़्यादा कम है, इस साइड से ज़्यादा है। तो क्या हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं? सोचिए ज़रा। मैं अगर इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको मूव कराता हूँ यहाँ से, क्या ये मूव हो रहा है? नहीं हो रहा। इस पॉइंट से मैं पकड़ रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को, ये देखो, आपको तो बीच वाली जो लाइन थी ना वो ओरिजिन पे ही रहेगी, ताकि आपको ये इंडिकेट कर सके कि ओरिजिन था कहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें फिर भी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये हमारी लाइन जो है सच में मिडिल में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से अलग लग रहा है, इधर से अलग लग रहा है। तो अब देखिए एक मैजिक डायमेंशन टूल, अब आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। ऊपर वाली डायमेंशन कितने की थी? 10 की। नहीं, अगर आपको पता चल रहा है तो मैं स्केच 1 में जाके, अब यहाँ से शो नहीं कर रहा है अभी हमारा, स्केच 1 से जाके आप यहाँ से उसकी डायमेंशन शो कर सकते हैं। ऑल राइट, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रूड 1 है। चलिए, ये हमें पता है ये 10 की है, ये 6 की है, तो बाकी कितना बच गया इसके कि हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट की। अब दिख रहा है आपको ऊपर डिस्टेंस दिखा रहा है इसकी, तो ये कितनी होनी चाहिए थी भाई? 10 में से अगर 6 चले गए तो 4 बचे, मतलब 2 इधर और 2 इधर, तो ये 2 हो गई। ठीक है, आ गया मिडिल में ये 2 था, तो ये ऑटो 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर डायमेंशन टूल का यूज़ करते हैं। ये लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए हमें। इस बार देखिए मैंने यूज़ भी नहीं किया, तब भी वो यूज़ अपने आप हो गया। तो ये भी हमें 2 चाहिए। अब आपको पता चला डायमेंशन टूल कितना यूज़फुल होता है। अब ये ऑटो ही ये सारे हमारा पूरा बॉक्स जो है वो सेंटर पे है। ठीक है, ट्रिम वाले को मैं हटा देता हूँ बीच से, ये हट गया। अब हमारे पास एक सरफेस है, ओके कर दिया मैंने इसको, दिख रहा है आपको। सिर्फ लाइन टूल की यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं। हम चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर यहाँ से भी बना सकते हैं। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, सिर्फ नॉलेज पर्पस से दिखा रहा हूँ, अभी आप उसमें इतना दिमाग मत लगाइए। ये रेक्टेंगुलर, सेंटर रेक्टेंगुलर, ठीक है, पॉइंट बीचों बीच से जो रेक्टेंगुलर आएगा हमारा, या आप जहाँ पे भी आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हो वहाँ पे। लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ लाइन बेस्ड। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। वापस जाते हैं, हम एक्सट्रूड करते हैं इसको। ठीक है, वही पूछ रहा है सरफेस कौन सा चाहिए, मुझे ये वाला सरफेस चाहिए। अब आपको इतना कितना एक्सट्रूड करना है भाई? 6 सबका था, तो मैं भी इसको 6 कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक अनदर क्यूब बन गया, लेकिन मुझे इसको 6 नहीं करना है। मैं चाहता हूँ एक रॉड जैसा ये मुझे कुछ दिखे। मैं इसको 12 कर दूँ या 50 कर दूँ? 12 कर देते हैं, पहले 12 करके देखते हैं। कुछ इस टाइप में ही दिख रहा है आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और हमें क्लियर हो गया। 15 इसको कर देते हैं, ये हमारा हो गया 15। यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी को फुल कर देते हैं, देख सकते। तो आप किसी भी फेस से एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका लाइन के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा बहुत है, लेकिन एक्सट्रूड आपको पूरा समझना पड़ेगा इसमें।
ठीक है, क्योंकि एक्सट्रूड का यूज़ मैं लाइन पेन के टूल से सारे टूल्स बताऊंगा। ठीक है, जो कि एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। स्केच टू हाइट था, एडिट किया। ये जितने भी टूल हैं, इन टूल का यूज़ इनके साथ साथ मैं एक्सट्रूड भी आपको बताता चलूँगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट ये निकल के आया है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ इस फेस को सेलेक्ट कीजिए। मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। अब मैं बीच की सेंटर लाइन नहीं खींचूंगा। ठीक है, मुझे ओरिजिन इसका पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। इन्होंने ओरिजिन मुझे दे दिया है यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ बस मैं ऐसे डायरेक्टली इसको क्लिक कर दूँ कहीं से भी। यहाँ से मैंने एक इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर दिया। ठीक, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? डायरेक्ट डायमेंशन टूल पे गए, ये कितना था 6, इसको 6 कर दिया, इसको भी 6 कर दिया 6 सेंटीमीटर, इसको भी 6 कर दिया 6 सेंटीमीटर, और इसको भी हमने परफेक्ट 6 कर दिया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब अभी आपको इस व्यू से शायद ना दिख रहा हो, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हल्का सा टिल्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट से कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट से ऑटो ही 2 हो जाएगा। इसको हम शायद चेंज भी नहीं कर सकते, देखा, क्योंकि इसको खुद मैथ आती है पहले से ही। तो इसको भी हम 2 कर देते हैं। ये देखिए अलाइन हो गया। इसको और इसको हम देखेंगे तो ये ऑटो ही 2 होगा। इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही करेंगे। कहाँ जाना है हमें, एक्सट्रूड पे जाना है। एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड 3 आ गया, प्लेन सेलेक्ट किया, ऊपर गए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, 15 गए, 15 सेंटीमीटर हमने एक्सट्रूड कर दिया। हो गया एक्सट्रूड। अब एक और ट्रिक बताता हूँ। अब मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, अब मैं बार बार वही डायग्राम नहीं सेलेक्ट करना चाहता, तो हमारे पास एक कॉपी का ऑप्शन है। जैसे स्केच 2 हमारा था, स्केच 2 दिखा रहा है कहीं, यहाँ पे दिखा रहा है स्केच 2। ठीक है, तो स्केच 2 को मैं कर लेता हूँ कॉपी। कर लिया मैंने कॉपी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक पहले सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच। ये हमारा स्केच यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, हम इसमें जाके पेस्ट इनटू स्केच। ठीक है, उसको ओके करके पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ आ गया। देख पा रहे हैं आप? अब इसको अलाइनमेंट नहीं पता है, तो अलाइन हम करा देंगे। ये हमारे पास एक लाइन अलग से आ गई है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, इस वापस एडिट में जाएंगे, ट्रिम उठाएंगे और ये वाली लाइन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको मिडिल में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसको एक पॉइंट पकड़ के इसको मिडिल में लेके आ जाइए। ठीक है, अब हमें इसको बीचों बीच में करना है। डायमेंशन टूल लेके आएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा 2 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा 2 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा 2 सेंटीमीटर ऑटो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सब ऑटो है। ठीक है, ओके, तो ये अब हमारा सेंटर में हो गया। हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए बार बार हमें लाइन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो सिमिलर डायग्राम था मैंने वो कर दिया। बस एक्सट्रूड को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी आप सिर्फ बेसिक ही चेक करें। ठीक है, तो पहले मैं डायमेंशन दे देता हूँ, फिर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा एक्सट्रूड हो गया 15 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ
और जल्दी से इन सारे फेस पे मुझे बनाना है 1 2 3, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए मैंने अभी तक स्केच पूरे यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं एक्सट्रूड करता हूँ इसको, ठीक है। एक्सट्रूड 5 हमारा आ गया, 15 सेंटीमीटर पूरा मैं करता हूँ और इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके कर दिया, वापस एक्सट्रूड पे गए। पहले चाहे डायमेंशन बाद में दे सकते हो आप, लेकिन मैं पहले ही दे रहा हूँ, ठीक है। और ये फेस, इसको भी ओके कर दिया। लास्ट एक्सट्रूड हमारा रह गया, ये फेस है और हमने इधर इसको डायमेंशन दे दी 15। अभी कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। शायद आपने थोड़ा सा ये कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो कुछ इस टाइप में हमारा ये बन गया। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं आप? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि पहले तो हम ये सारे प्लेन जो हैं इसको हम अनहाइड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सही व्यू दिखे। टॉप को भी अब मैं हाइड कर सकता हूँ, एक्सट्रूड बस रखे हमारे पास। क्या हम इसके पॉइंट्स पे भी कुछ बना सकते हैं? इन पॉइंट्स पे, इस प्लेन पे कुछ बना सकते हैं। तो क्या करना है इसको बनाने के लिए? आपको इस प्लेन को सेलेक्ट करना है, वापस जाना है, ठीक है, और एक लाइन टूल लेनी है। अब मैं चाहता हूँ मैं किसी पे भी रेक्टेंगुलर मत बनाऊँ, सिर्फ जहाँ मेरा मर्जी चले जाए मैं वैसा बना दूँ, ठीक है। इसमें ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। तुरंत इसको एक्सट्रूड भी कर ले। हमने इसको एक्सट्रूड कितना कर दिया, 15 सेंटीमीटर हमने वो किया था, तो हम इसको 6 कर सकते हैं। हमने इसको 6 कर दिया जी। कुछ इस टाइप में हमारा हिंज टाइप में जो है वो हमारे बन गए। एक बार और मैं करके दिखाता हूँ। प्लेन सेलेक्ट नहीं किया था इसने, प्लेन ये सेलेक्ट किया, लाइन टूल पे गए और मेरी जहाँ मैंने मर्जी हुई वहाँ से मैंने एक ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा रेक्टेंगुलर सा बना लिया, ठीक है। ओके किया, एक्सट्रूड पे गए। कितने सेंटीमीटर का बनाया था हमने? 6 का। इसको जैसे क्लिक करेंगे 6 का एक्सट्रूड आपके पास आ जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो थोड़ी पॉज करता हूँ और सारे इस पे फेसेस पे बना देता हूँ। आप तक तो अपने फ़ोन में ट्राई कीजिए। तो ठीक है, मैंने 6 फेसेस के 6 फेसेस हमारे 2 फेसेस बना चुके थे और इसको मैं ऐसे ही रेक्टेंगुलर बना दिया। अब
अब देखिए गलती थोड़ी यहाँ से कि मैंने सिर्फ लाइन को सिलेक्ट कर दिया था, तो क्या बन गया है, सिर्फ सरफेस बन गया है। जबकि मैंने इसको सॉलिड पे ही एंट्री की थी, लेकिन मैंने लाइन पे जैसे क्लिक किया ना तो वो सॉलिड से सरफेस में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आके आप दोनों एंट्री को ख़त्म कर सकते हो। सॉलिड पे आओ और वापस से इस रीजन को करोगे तो आपको पूरा सॉलिड एक्सट्रूड मिल जाएगा। ठीक है, एक फेस और रह गया, 2 फेस रह गए अभी, तो इन पे भी जल्दी से कर लेते हैं। पहले तो या तो करिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके कर लिया, एक्सट्रूड पे गए, सेलेक्ट किया रीजन, 6 पे गए और ये तो फाइनल में हमारा स्ट्रक्चर ये कुछ निकल के आ रहा है। लग रहा है आपको, कभी आपने सोचा तो फ़ोन से आप इतना बढ़िया मॉडल बना सकते हो। तो ये हमारी कैड की देन है, जो कैड कोई भी यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन आज सब कैड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मटेरियल दे सकते हैं और भी चाहे हम कहीं भी किसी भी सरफेस पे बना सकते हैं। इस सरफेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इस पे मैंने कुछ बना दिया। जैसे मैं करूँगा पेन टूल पे क्लिक करूँगा, स्केच आ जाएगा। इस पे मैं बना सकता हूँ, इस पे मैं बना सकता हूँ। तो अभी देखिए हमने सिर्फ लाइन टूल का यूज़ करके ही इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया है। ठीक है, अगर आप सारे टूल सीख लेंगे तो आप एक प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग एनिमेटर बन जाएंगे। ठीक है, 3D मॉडलर जो बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, जो 3D मॉडलिंग करते हैं। एक आर्किटेक्चर भी होते हैं, आर्किटेक्चर आप कर सकते हो, किसी चीज़ का भी आर्किटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप एक टीचर हो या आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप इसमें जो भी आप सोच रहे हो आप इसमें रियलिटी के अंदर उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या ये वीडियो यहीं पे फाइनल करी जाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और भी इसमें थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, एक फीचर मैं आपको पहले इंक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक हम एक्सट्रूड कर रहे थे, ठीक है, और ऐड कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे कि मैं मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक इस सरफेस पे, ठीक है, एक होल चाहिए, रेक्टेंगुलर होल। ठीक है, तो पहले मैं इसको डायमेंशन देख लेता हूँ। ये कौन सा स्केच था हमारा, स्केच 6, स्केच 7। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका कौन सा स्केच है। स्केच 6 कहाँ पे है, स्केच 6 अपना ये है, स्केच 7 ये, स्केच 7 है। ठीक है, और यहाँ से आप शो कर सकते हो इसकी ये शो डायमेंशन करके, तो आपको ये इधर डायमेंशन आप इसकी मिल जाती है। अब आपको प्लेन कौन सा चाहिए था, आपको प्लेन चाहिए था ये, ठीक है, यहाँ पे करना है मुझे, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्केच नंबर 15 हमारा आ गया। और यहाँ से हम लाइन टूल का ही अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये लाइन की हेल्प से किया है तो परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें हमें इसको डायमेंशन चाहिए। देखिए हमें ये सब पता है कि ये 6 है, ये 6 है, और ये कितनी थी, ये हमने एक्सट्रूड 15 किया था, लेकिन अभी हमें मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि ये लाइन हमारी कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि अब देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और डायमेंशन पे जाता हूँ तो हमारा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। ये इसकी डायमेंशन बता रहा है, ठीक है, इसकी नहीं बता रहा। तो इसको डायमेंशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ टूल ऊपर आ गया, हमें इसको यूज़ करना है और इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब वापस चलते हैं डायमेंशन की तरफ, और इसको देखिए आ गया, यहाँ पे 15 है और ये 6 है।
तो ऐसे आप कोई भी डायग्राम बनाने से पहले उसका यूज़ टूल का यूज़ करके उसकी डायमेंशन आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इस डायमेंशन को हम क्लियर करते हैं। ये 15 था पूरा, मैं चाहता हूँ 2.5 इधर बच जाए और 2.5 इधर हो जाए। ठीक है, 2.5। अभी हमारी वैल्यू किस में थी? हमारी वैल्यू थी, इसको डिलीट पहले मैं कर देता हूँ, सेंटीमीटर में। ठीक है, और अब हम जाते हैं वापस डायमेंशन में, तो मैं इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, ये भी मैं 10 कर देता हूँ। ये 6 था हमारा ना, मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ इसको, ये 6 था इधर की लाइन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 3 कर दे। ये 3 क्या, मैं इसको कर देता हूँ, चलिए 3 कर देते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया, और ये भी, इसको भी 3 कर दिया। अभी हमारा अलाइन नहीं है, तो फिर हम डायमेंशन टूल से क्या करते थे, ये पॉइंट और ये पूरा 15 है, और ये एक बीच का हिस्सा हमारा 10 है, तो इधर उधर कितना बचा, 2.5। तो हम इसको कर देते हैं 2.5। ये 2.5 सेंटीमीटर का हो गया मेरा। हमने जो बनाया वो अभी शायद हमारा सेफ नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से बना लेते हैं। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ये आपको देखना है तो आप देख सकते हो। प्लेन लिया, लाइन क्लिक कर रहा था मैं यहाँ से, लाइन क्लिक कर ली, यूज़ कर रहा हूँ मैं यूज़ कर लिया, डायमेंशन टूल यूज़ कर रहा हूँ। 15 थी, इसको 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको भी 3 कर दिया। ठीक है, फिर या एक ये पॉइंट और ये लाइन 2.5 की हो जाए, ये पॉइंट ये लाइन 2.5 की हो जाए, तो ये ऑटो ही इधर 2.5 हो जाएगा, इधर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन 6 था, 3 मैंने बीच में ले लिया है, तो कितना बचा, 1.5 इधर से, 1.5 इधर से। अभी देखिए एकदम मिडिल सेंटर में आ गया, एकदम मिडिल के अंदर है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जाते हैं एक्सट्रूड की तरफ, एक्सट्रूड पे जाते हैं, इस रीजन को सेलेक्ट करते हैं, तो आपको दिखा रहा है एक्सट्रूड कर रहा है ऊपर की तरफ। क्या होता है अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूँ तो आपको कुछ शो नहीं कर रहा, नीचे से यहाँ से आ रहा है, ये देखिए यहाँ इसके आर पार से चला गया, यहाँ से आ गया। ठीक है, और ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर ही आ रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो रिजल्ट बॉडी ऑपरेशन टाइप जो लिखा है, हमें इसमें ऐड नहीं करना है, हम चाहते हैं कि रिमूव हो जाए। ठीक है, और मैं बस इसको सिंपली नीचे करूँगा तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा, देख रहे हो आप। ऊपर करूँगा, ठीक है, तो क्या कह रहा है, सेलेक्टेड टू टारगेट नॉट टू इंटरसेक्ट, कि ऊपर कोई रिमूव करने वाली चीज़ ही नहीं है जो आप ऊपर की तरफ रिमूव कर रहे हो। नीचे है, नीचे की तरफ मैंने इसको कर दिया, तो ये एकदम ओके किया मैंने इसको, ये देखिए कट आ गया। तो एक्सट्रूड से आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हो और कोई चीज़ कट भी कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और बताओ, ये है, अब जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिएगा कि ये रीजन मैंने सेलेक्ट किया,
यहाँ पे मेरा स्केच आया, लाइन टूल मैंने लिया, ठीक है, लाइन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से गए इधर गए, इधर गए, ठीक है, इधर गए और फिर ऊपर चले गए। डायमेंशन टूल लेते हैं, ये डायमेंशन टूल ले ली, यहाँ से आया, मैंने 10 को 10 कर लिया, इसको भी 10 कर लिया, इसको मैं 3 करना चाहता हूँ और इसको भी मैं 3 सेंटीमीटर करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये पॉइंट और ये लाइन, अब मैं बिना यूज़ करे हुए इसको कर रहा हूँ, देखिए हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये लाइन, पॉइंट लाइन हुआ है या पॉइंट हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, नहीं तो एरर दिखाएगा। बस सेलेक्ट करता हूँ इसको, ये लाइन नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बार इसको अंडू कर लेते हैं, वापस डायमेंशन पे जाते हैं, ये लाइन और ये पॉइंट कितना होना चाहिए मेरा 2.5, ये लाइन हो गया। इधर 2.5 था, इधर भी 2.5 है, तो अपोजिट साइड में हमारा लेफ़्ट साइड में ऑटो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लाइन ले लिया, ये लाइन ले ली, ये पॉइंट लिया और ये लाइन कितना हो गया हमारा 1.5, ये पॉइंट और ये लाइन कितना है ऑटो 1.5। स्केच ओके किया, एक्सट्रूड पे गए, थोड़ा सा इसका एंगल मैं ये चेंज कर देता हूँ। पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए, वो भी सेलेक्ट नहीं है, जो सेलेक्ट होता है ब्लू हो जाता है। तो मुझे ऐड नहीं करना, मुझे रिमूव करना है। पूछ रहा है किसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने हाफ तक लेके आया हूँ तो मैं हाफ रिमूव हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। अगर पूरा इसको नीचे तक लेके आऊँगा तो पूरा रिमूव हो जाएगा। आप जितना आपको मतलब सरफेस को रिमूव करना है उतना आप कर सकते हैं। यहाँ से हम ओके कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप में हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है।
फाइनली हमने ये बना लिया है। मुझे लाइन की टूल की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा देर तक इसको बनाना पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप सिर्फ लाइन टूल का ही यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाद में आपको जब मैं और टूल बताऊँगा तब आपको लगेगा कि ये काम कितना ईजी था। ठीक है, तो कुछ हमने इस टाइप के बनाए हैं। अब आपने लैपटॉप में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी ऐसा कभी नहीं बनाया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो ये हमारा फाइनल मॉडल है। अब हम इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं 3D में। OBJ फाइल हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, OBJ फाइल। ठीक है, रेजोल्यूशन कोर्स रहेगा, मीडियम भी रह सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ? हम वही नाम देते हैं, लाइन सॉलिड डेमो 2 3D। इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट टाइमिंग आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से रहती है। ठीक है, और आपका नेट की कनेक्टिविटी भी शायद इसमें ज़रूरत पड़ती होगी। जैसा कि मैंने आप बताया था, एक फ़ोल्डर आप अलग से बना के रखिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट आपके एक ही जगह पे मिल जाए। मैंने OBJ के नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। ठीक है, और मैं यहीं पे उसको सेव कर देता हूँ। एक नया पार्ट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर लिया जाए। ये पार्ट, इसमें क्या लिख रखा है? क्रिएट पार्ट स्टूडियो, ना कि क्रिएट असेंबली। असेंबली का यूज़ मैं बहुत आगे बताऊंगा, जब आपको 5 से 6 मॉडल आपस में जोड़ के एक बहुत बड़ा मॉडल बनाना पड़े। ठीक है, तो अभी मैं एक पार्ट स्टूडियो खोलता हूँ। लिख के आ रहा है पार्ट स्टूडियो 2, और जस्ट मैं ये सिर्फ सरफेस बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सरफेस में इतना था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको पहले स्टार्ट नहीं किया। ओरिजिन में खोल लेते हैं एक बार। प्लेन सेलेक्ट किया, लाइन टूल पे गए, मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ कर ली। ठीक, एक इसको छोड़ते हैं अभी। एक दूसरे, इसको पहले लॉक कर लेते हैं। दूसरी लाइन मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक कर ली। ठीक है, तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ क्लिक कर ली। अगर आप कंटिन्यू लाइन नहीं रखना चाहते ना, तो इसको प्रेस करके वापस आप इसको प्रेस कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक रहता है। अभी मुझे कंटिन्यू चाहिए, इसको प्रेस किया, वापस प्रेस कर दिया, और एक लाइन मुझे यहाँ चाहिए इतनी। अभी फिर कंटिन्यू नहीं चाहिए मुझे, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलिए इनको एक साथ एक्सट्रूड करते हैं, वो भी सरफेस में। इसमें गए, क्योंकि लाइन है, आप सॉलिड में कर ही नहीं सकते। आप देख लीजिए, इसको जैसे क्लिक करोगे तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये कह रहा सेलेक्ट ए फेस एंड रीजन, देखिए सेलेक्ट भी नहीं हो रहा। ठीक, अब मान लीजिए आपने पहले इसको सेलेक्ट कर दिया और तब एक्सट्रूड पे गए, तो अपने आप ये सॉलिड से कहाँ पे आ गया? सरफेस पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, सॉलिड के लिए हमें पूरे एरिया की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ सरफेस के लिए और एक लाइन या 2 लाइन काफ़ी होती है। ठीक है, तो हम कितना सरफेस बनाते हैं इसको? अभी मैंने कोई डायमेंशन नहीं दी है, जितना मर्जी आप चाहे इसको सरफेस बना दो। मैं चाहता हूँ इसको इतना बना दें। ठीक है, दोबारा एक्सट्रूड करते हैं, देखिए हमारा ये अपने आप हाइड हो जाता है, तो इसको अनहाइड कर दिया। स्केच 2 में गए, सरफेस पे चले गए हम लोग, इसको बनाया मैंने, इसको मैंने इतना कर दिया। इसको 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 इसको
ठीक है, ये कुछ इस टाइप के फेसेस बन गए। ठीक है, तो अगर जैसे मैं आपको थोड़ा सा कूल तरीके से दिखाता हूँ, जैसे मैं इसमें करके जूम कर रहा हूँ, अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे सिर्फ सरफेसेस हमारे बन रहे हैं। ठीक है, हम सरफेस ही बना के जो आपको इंडिकेट करना है तो आप वो इंडिकेट कर सकते हो। हर सरफेस एक अलग कलर का शो कर रहा है आपको, ताकि बता रहा है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, जॉइंट नहीं है। इफ़ ये एक दूसरे से जॉइंट होते तो ये एक ही कलर के होते। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। तो एक बार छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं एनिमेशन का। ऐसा अब पार्ट टू हमारा सेफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो भी डिफरेंट। ठीक है, ये आपकी सरफेसेस यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे, आपके सरफेसेस। ठीक है, तो जल्दी से इनको कर लेते हैं। सरफेस 1 से मैं S लिख रहा हूँ, S1। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर लिया हमने। सेम प्रोसेस है, वहीं OBJ में जाके सेव कर लीजिए, आपको पता रहेगा। ठीक है, और मैं थोड़े इसको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका समय बचे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने सब सेव कर लिए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आप ये एक साथ क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे? क्योंकि इसको पूरा डायमेंशन का कोई भी नॉलेज इस समय नहीं है। अगर आप OBJ बनाएंगे तो ये एक पैनल कहीं और चला जाएगा, दूसरा पैनल कहीं और चला जाएगा। हाँ, अगर सारे सरफेसेस एक दूसरे से जुड़ चुके होते तब आप एक पूरी एक जिप फाइल इसमें बना सकते थे। ठीक है, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मैं एक और प्रोजेक्ट जो है लाइन 1 का, सिर्फ एज आ प्रैक्टिस, वो मैं वीडियो में डाल दूँगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं वीडियो डाल दूँगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट एनिमेशन की है वो आपके आई बटन पे आपको ऊपर दिख जाएगी। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट का हम एनिमेशन करेंगे तो आपको वो आई बटन पे आपके ऊपर दिख जाएगी। तो चलते हैं, एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ये मैं गया अपने होम पेज पे, प्रिज्मा 3D आपको दिख रहा है? नहीं है, तुरंत इंस्टॉल कर लो भाई, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ से हम गए, इंपोर्ट किया मैंने अपने जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किया था, आपको वहीं से इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हमारी फाइल का नाम था सॉलिड। ये देखिए सारे सरफेसेस आ गए यहाँ पे, इनको भी हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ सॉलिड बता रहा हूँ। सॉलिड एक्सट्रूड पार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सामने 2 फाइल्स आएगी, तो इस पहली वाली सपोर्ट ही नहीं करती है, तो आपको इसका कोई मतलब नहीं है। MTL कोई अगर फ्यूचर में हुआ तो मैं इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको क्या फाइल लेनी है? .obj। और ये देखिए हमारा 3D मॉडल आ गया जैसा हम चाह रहे थे। ग्रुप में मैंने आपको बताया था, ये देखिए सब ग्रुप के अंदर है। पार्ट 1 पूरा हमारे पास फुल पार्ट 1 है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे वाइटनेस में नहीं दिख रहा है तो मैं इसको कलर थोड़ा वाइट कर लेता हूँ, तो हमें कुछ इस टाइप में दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मेटेलिक फॉर्म में अगर हम लाते हैं तो ये मेटेलिक फॉर्म में आ गया हमारा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा इतना करते हैं इसको,
ब्लेंड ऑन कर देते हैं। अभी जो आप कर रहे हो ये ज़्यादा आपको अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आप फुल्ली इसका क्लियर भी कर सकते हो। अभी जैसे मैं एक छोटा सा भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा नहीं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया मैं, इसको ये पोजीशन मैंने सेलेक्ट कर ली और 250 सेकंड बाद मैं आगे जाता हूँ और इसको वाई डायरेक्शन पे कुछ इस तरह रोटेट करते हैं, इस तरह रोटेट करते हैं, इधर रोटेट कर लेते हैं थोड़ा और थोड़ा इधर, मतलब एक रैंडमली जो हम इसको रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी कुछ इस तरीके का आपका आपको थोड़ा सा इसको और भी अगर रिफाइन करना है तो आपको इसको थोड़ा सा और मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। आप एक्स पे थोड़ा और बढ़िया मूवमेंट दे सकते हो, वाई पे भी आप बहुत ज़बरदस्त इसको मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, हम लोग ने शायद सेव नहीं किया उस चीज़ को, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे मैंने रैंडमली इसको घुमा दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए कुछ इस टाइप में। तो दोस्तों अभी तो ये एक पार्ट है, अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सर कई पार्ट्स हो सकते हैं 20-30, तो उनको कैसे अरेंज करके हम एनिमेट करेंगे तो ये आपका बहुत बाद में है। आप जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आप अगर इन ट्यूटोरियल्स को करते जाएंगे तो गारंटीड है आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, ठीक है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली से जिसको भी इसकी ज़रूरत है उस तक मेरी वीडियोस पहुंचाइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।